नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। एक क्वेश्चन है कि म्यूचुअल फंड में कितने समय तक पैसा रखना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड में मैच्योरिटी कब होता है। यहाँ पे मान लेते हैं कोई एसआईपी कर रहे हैं, कोई 5 साल में निकालना चाहते हैं, कोई 10 साल में निकालना चाहते हैं या कंटिन्यू करना चाहते हैं। म्यूचुअल फंड में ऐसा कोई नियम नहीं होता है, पेपर पे लिखा नहीं होगा कि इतने दिन के बाद आपका मैच्योरिटी ख़त्म हो जाएगा। एसआईपी का टाइम हो सकता है कि 5 साल चलाना है, 10 साल चलाना है। 10 साल चला लिए, उसके बाद कितने साल तक रखेंगे ये कोई पूछने वाला नहीं है। 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, पोता पोती के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, ये कोई पूछने वाला नहीं कि आपको कब निकालना है। कोई मैच्योरिटी म्यूचुअल फंड में होता नहीं है। मान लेते हैं कि कोई कार खरीदने के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, 10 साल के बाद वो टाइम पूरा हो सकता है। कोई घर बनाने के लिए खरीद रहे हैं कि 15 साल के बाद घर बनाऊंगा, तो 15 साल उनको चलाना चाहिए। कोई कहते हैं कि नहीं 20 साल के बाद रिटायरमेंट लूँगा तब घर बनाऊंगा, तो 20 साल उनका चलना पड़ेगा। तो एज पर इन्वेस्टर के रिक्वायरमेंट के अनुसार से म्यूचुअल फंड का ड्यूरेशन होता है। म्यूचुअल फंड का खुद से कोई ड्यूरेशन नहीं है। मैं कितने दिन तक करूँगा मुझ पर निर्भर करता है, आप कितने दिन तक करेंगे आप पे निर्भर करता है कि कितने दिन तक म्यूचुअल फंड चलेगा, वो इंडिविजुअल पर निर्भर है। अदर देन म्यूचुअल फंड कोई भी प्रोडक्ट है जो म्यूचुअल फंड के अलावा है, उसमें लिखा होगा 15 साल तक, 18 साल तक, 20 साल तक वो मैच्योरिटी हो गया। उसके बाद आपको पैसा निकालना ही पड़ेगा। नहीं निकालेंगे वहीं पैसा पड़ा रहेगा, लेकिन बढ़ेगा नहीं, आपको वहाँ से निकालना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में आपने सोचा था 20 साल करूँगा, नहीं निकाला, तो पैसा तो वही म्यूचुअल फंड में है पर वो बढ़ता भी रहेगा। लेकिन दूसरे प्रोडक्ट में आपका पैसा 18 साल तक मैच्योरिटी था, 18 साल के बाद नहीं निकाला तो वहीं पड़ा हुआ है, तो पड़ा ही रहेगा, ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि वो स्कीम वहाँ पे अब क्लोज हो गया। म्यूचुअल फंड को सिंपली अगर समझना है तो गोल्ड की तरह, सोने की तरह समझना है। आपने मान लीजिए 7-8 सिक्का, 10 सिक्का खरीद के रखा, अब कितने दिन तक रखेंगे वो किस पे निर्भर करता है। 5 साल रखना है, 10 साल रखना है, 15 साल रखना है, बेचना ही नहीं है, कंटिन्यू रखना है, तो गोल्ड का वैल्यू तो बढ़ते रहेगा। ठीक उसी तरह म्यूचुअल फंड का यूनिट आपने खरीद के रखा है, उसका वैल्यू सालों साल वो बढ़ते रहेगा। एज पर मार्केट बढ़ेगा घटेगा, जो भी होगा वो चलते रहेगा। अब ये फिर से क्वेश्चन आता है कि म्यूचुअल फंड को कितने समय तक रखना चाहिए। तो मेरा कहना है कि कोई 5 से 10 हज़ार का एसआईपी अगर कर रहे हैं, जब तक उनके पोर्टफोलियो में 50 लाख रुपया ना आ जाए तब तक उनको एसआईपी से छेड़खानी नहीं करना चाहिए। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पैसा आए, 10,000, 20,000, 50,000 अलग से आए, उसी मिड कैप स्मॉल कैप में टॉपअप कर दीजिए। 50 लाख तक टारगेट रखना है यदि 5 से 10 हज़ार का एसआईपी चल रहा है। यदि किसी का 10 से 20 हज़ार के बीच एसआईपी चल रहा है तो 1 करोड़ का मिनिमम टारगेट लेके रखिए। ये 10, 12, 15 साल तक में ये पूरा हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा पैसा टॉपअप करते रहना है। यहाँ पे 50 लाख अगर किसी को पूरा होता है तो यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम उनको मिल जाएगा। अगर जो 10 से 20 हज़ार कर रहे हैं उनको भी 1 करोड़ पूरा होगा तो फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगा। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कोई वर्ड नहीं है कि कितना, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, कितना, जो जैसा ज़िंदगी जी रहे हैं, जिसमें वो सुखमय ज़िंदगी जी पा रहे हैं। किसी के लिए 50 लाख में वो हो सकता है, किसी को वो 1 करोड़ में पूरा होगा, किसी को वो 5 करोड़ में पूरा नहीं होगा। तो अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग वो अमाउंट हो सकता है। अब कुछ कमेंट्स को लेते हैं। कमेंट्स में ये पूछा जा रहा है कि मैंने एसबीआई बैंक से एसआईपी किया, 2 फोलियो योनो पे है, इसमें से पैसा लगा है लेकिन इसका कोई कागज़ नहीं आया है। आप म्यूचुअल फंड के वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ से आप स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट वेबसाइट पे जाएंगे, योनो के ऐप में भी ऑप्शन होगा, sbimutualfund.com पे जाएंगे तो वहाँ से स्टेटमेंट भी निकाल सकते हैं। कार्बी कैम्प्स के वेबसाइट से भी निकाल सकते हैं। आप स्टार एसआईपी पर रजिस्ट्रेशन करके, चाहे कहीं भी म्यूचुअल फंड लिए हों, आप StarSIP.in के वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करके 13-14 तरह का रिपोर्ट है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्यूचर गेन एसआईपी होते हैं क्या बजाज एलियांज में। बजाज एलियांज म्यूचुअल फंड नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी है, तो ये आपको जानना है। वो नाम भले ही बोल सकते हैं, एसआईपी गेन नाम है, वो आपको देखना है कि इंश्योरेंस कंपनी बेच रहा है या म्यूचुअल फंड कंपनी बेच रहा है। आपको म्यूचुअल फंड कंपनी से लेना है। लिखा होगा बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस, छोटे में लिखा होगा लाइफ इंश्योरेंस। अगर म्यूचुअल फंड होगा तो म्यूचुअल फंड लिखा होगा, पर बजाज को म्यूचुअल फंड है ही नहीं, बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस ही है। तो आपको ये ना करके म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए। आईसीआईसीआई, एसबीआई, कोटक, एक्सिस, इसका म्यूचुअल फंड है, वहाँ पे आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा यदि आप ज़्यादा समय तक इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं तो।
अगला क्वेश्चन है, बेस्ट स्मॉल कैप फंड कौन सा है, एक पोर्टफोलियो में बताएं। तो ये सबसे अच्छा स्मॉल कैप शुरुआत करना है तो मैं कहूँगा SBI स्मॉल कैप से शुरुआत कीजिए। यहाँ पे एक मैंने सिलेक्शन किया है पिछला 13 साल और 5,000 रुपये पर मंथ, 2010 से लेके अब तक 2023 तक 5,000 रुपये पर मंथ, 7,80,000 जमा हुआ है और वैल्यू हुआ है 35,43,000, 21% का रिटर्न दिया है। पहला 1,000 या 2,000 यहाँ करना है। फिर HDFC स्मॉल कैप, इसने 2010 से लेके अब तक 7,80,000 लगभग 8 लाख का वैल्यू बनाया है, 25 लाख 16% का रिटर्न। तीसरा लेना है DSP स्मॉल कैप, 7,80,000 का इसने बनाया है 28 लाख रुपया 18% के रेट से। 3 फंड हो गया। चौथा कोटक और फ्रैंकलिन, एक क्वांट भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पे आप एवरेज रिटर्न देखेंगे पिछले 13 साल में 16.78% का रिटर्न स्मॉल कैप ने जनरेट करके दिया है। तो इस तरह से करके स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं। सबसे अच्छा फंड अगर आपको जानना है तो StarSIP.in में जाना है। डिफ़ॉल्ट में स्मॉल कैप ही खुलेगा। इसको टच करेंगे तो 1 टाइम, और इस ग्राफ को टच करेंगे तो SIP के रूप में दिखाया जाएगा। इसको यहाँ पे ऐसे टच करते हैं तो 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख का वैल्यू परफॉर्मेंस इस तरह से यहाँ पे दिखाया जाएगा। 10 लाख का वैल्यू पिछले 10 साल में कितना हुआ है। जब इसको आप टच करेंगे तो SIP हर महीने पैसा जमा किया, कितना किया, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, कितना मान लेते हैं कोई 25,000 रुपये पर मंथ करते हैं। लेकिन यहाँ पिछले 15 साल में यहाँ पे ये दिखाया है कि 45 लाख रुपए जमा हुआ है और 2 करोड़ 25 लाख रुपए बना है। ये पहले का बात है, आगे क्या होगा कोई नहीं जानता है। ये बात है 2008 से लेके अब तक। आगे क्या होगा इसके लिए आप कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर पे जाके कि मैं 25,000 रुपये पर मंथ कर रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि 25,000 रुपये पर मंथ कर रहा हूँ और 20 साल तक करता रहूँगा। अभी मेरा एज 30 साल ही है, 50 साल तक करूँगा। अगर 12% रिटर्न मिलेगा तो 60 लाख का वैल्यू लगभग 2.5 करोड़ रुपया हो जाएगा। अगर ना 12 मिले, 10 मिले तो भी 1 करोड़ 91 लाख रुपये मिलेगा। ये 25,000 रुपये पर मंथ सेफेस्ट जगह में लगाएंगे और 6% का ब्याज अगर 20 साल तक मिलता रहे तो कितना पैसा होगा। जमा तो उतना 25,000 रुपये हो ही रहा है। 60 लाख का वैल्यू 1 करोड़ 16 लाख बनेगा। तो इस तरह से खुद से कैलकुलेट करना है कि 6 से कितना, 12 से कितना, 13 से कितना, 14 से कितना। आप जितना कैलकुलेट करेंगे उतना क्लियरिटी आता जाएगा। तो इस तरह से प्लानिंग करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है उसके लिए आपको इसको टच करना है और देखना है कि मिड कैप में कौन कौन सा फंड चल रहा है, स्मॉल कैप में फंड कौन कौन सा चल रहा है। ये तो यहाँ पे आप सिलेक्शन करके स्मॉल कैप और यहाँ पे मिड कैप। आपको अगर टैक्स वाला फंड लेना है, ELSS फंड लेना है तो आपको 7 नंबर सेलेक्ट करना है। तो इस तरह से करके सिलेक्शन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है, माई डॉटर 10 years old सजेस्ट सम SIP वेयर आई कैन स्टोर 30 लाख इन 10 years। आपके पास 10 साल समय है और बच्चे के लिए करना चाहते हैं तो सेम वही फंड है। स्मॉल कैप में आप धीरे धीरे पैसा एकुमुलेट करते रहेंगे। जो फंड मैंने अभी बताया है, SBI स्मॉल कैप, ICICI स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप और क्वांट स्मॉल कैप में आप 10 साल तक लगातार बने रहिए। बाकी कैटेगरी से ये अच्छा रिटर्न देगा। स्मॉल कैप बढ़ता ज़्यादा है तो गिरता भी ज़्यादा है। ज़्यादा मतलब क्या, कोई 15% गिरेगा, ये 20% गिर जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि स्मॉल कैप 50% गिर जाए और लार्ज कैप जो है ऊपर चमकता रहेगा, ऐसा नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा दोनों में डिफरेंस 10% का होगा। लेकिन ग्रोथ का संभावना स्मॉल कैप मिड कैप में ज़्यादा है, लार्ज कैप में संभावना ही कम है। बढ़ेगा ही कम तो गिरेगा भी कम। स्मॉल कैप बढ़ेगा ज़्यादा तो गिरेगा भी ज़्यादा, पर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है कि आपका पैसा ज़्यादा बनेगा यहाँ पे। तो बेहतर है कि मिड कैप स्मॉल कैप जो पहले भी बताया हूँ। कुछ भी नहीं समझ में आता है StarSIP.in में जाएंगे, टॉप 5 जो स्मॉल कैप दिख रहा है उसमें आप 1,000 कर दीजिए और टॉप 5 मिड कैप जो दिख रहा है उसमें आप 1,000 रुपये कर दीजिए। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, SIP में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच से जरूर शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।